हम इस समय झज्जर में हैं और कुछ दिन पहले ही अनुराग ढांडा ने एक बड़ा ही गंभीर मसला उठाया था कि हरियाणा के जो ओएसडी थे, मुख्यमंत्री के ओएसडी, पूर्व ओएसडी हैं नीरज कुमार, उन पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया था। इस समय हम झज्जर के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं सुरेंद्र नागल और हमारे साथ में जो नगर परिषद के चेयरमैन के पूर्व प्रत्याशी हरीश कुमार हैं। जनाब, अभी अनुराग ढांडा के द्वारा बड़ा गंभीर आरोप लगाया, आप भी कागज़ ले रहे हैं, उन लोगों के पास भी बड़े दस्तावेज थे, उन्होंने कहा प्रूफ है हमारे पास। ओएसडी पर लगातार ओएसडी पर अगर आरोप लगते हैं तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री की जो छवि है वो धूमिल होती है। पूरा मामला क्या है, क्योंकि झज्जर में है और आप जिलाध्यक्ष हैं, जाहिर सी बात है इस पर पूरा मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं, पूरा फोकस आप डाल रहे होंगे, क्या मामला है जनाब? देखो जी, ये अपने आप अजीबोगरीब तरीके का एक भ्रष्टाचार है। आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। एक कंपनी बनती फरवरी में, मार्च में वो मॉडल टाउन इकोनॉमिक्स लिमिटेड से जो 45 करोड़ की ज़मीन थी, 9 एकड़ अपने खालिकपुर की बादली विधानसभा में ही है, 45 करोड़ की ज़मीन 2 करोड़ 73 लाख में खरीद लेती है जी। उसके बाद सीएलयू होता है। सीएलयू से 2 दिन पहले ही जिन्होंने कंपनी बनाई थी, सिद्धार्थ लांबा और आशीष चंदान ने, उन्होंने ये बोल के कि भाई हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बुरी हो गई है, हम इसको बेच रहे हैं 9 एकड़ ज़मीन को। सीएलयू मिल गया। सीएलयू से 2 दिन पहले ही उन्होंने 75 लाख में जो प्रिंसिपल ओएसडी है मुख्यमंत्री जी का, नीरज दफ्तवार, उन्होंने वो 75 लाख में खरीद ली है। और उस 75 लाख का भी उन्होंने कैश नहीं दिया। मतलब ये देखो कितना, 2 तारीख को ही उन्होंने 33 लाख रुपए का चेक दिया है, वो पता नहीं उनके खाते में गया भी होगा या नहीं होगा। ये बहुत ही मतलब हम बोलते हैं कि बहुत घटिया तरह का भ्रष्टाचार, अजीब तरह का भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री जी की आंखों के आगे, मुख्यमंत्री जी के कमरे में भ्रष्टाचार हो रहा है ये। जी बिल्कुल। ओएसडी का मतलब ये होता है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला होगा। बादली कॉन्स्टिट्यूंसी का ये मामला है जनाब कि आप बता रहे हैं कि 45 करोड़ रुपए की ज़मीन को 3.25 करोड़ रुपए में पहले कंपनी को दे दिया जाता है, फिर कंपनी की तरफ से आर्गुमेंट होता है कि हम लोग घाटे में हैं और उस घाटे को भरपाई करने के लिए वो 75 लाख रुपए में, तो जाहिर सी बात है वो बढ़ाकर अगर देते तो कंपनी का घाटा पूरा होता, लेकिन 75 लाख रुपए में दोबारा ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ज़मीन दे दी जाती है। अनुराग ढांडा के द्वारा सवाल भी किया जाता है, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर प्रूफ है या दस्तावेज है तो उसके अनुराग ढांडा ने वो प्रूफ भी कर, आप लोग भी कागज़ ले रखे हैं। तो किस तरह से देखते हैं, किस तरह की राजनीति हरियाणा में चल रही है? जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा की जाती है। नागल साहब, किस तरह देखते हैं आप? बहुत ही भ्रष्ट सरकार है ये। मतलब इंतहा हो चुके हैं भ्रष्टाचार के। इन्हीं के आदमी ठेके लेते हैं, इन्हीं के आदमी ऊपर पैसे पहुंचाते हैं। अभी ओएसडी की क्या हिम्मत होगी। और फिर एक बात और बता देता हूं मैं, जब कंपनी बनी थी फरवरी में और जब सीएलयू से पहले टेक ओवर भी कर लिए एएनए ने, वो सारी की उस टाइम भी थे प्रिंसिपल ओएसडी थे नीरज दफ्तवार। मतलब सारे उन्हीं की देखरेख में हो रहा था। जल्दबाजी में कितना जल्दी कितना बड़ा भ्रष्टाचार, 45 करोड़ की ज़मीन 2 करोड़ 73 लाख में लेके 75 लाख में सिर्फ उन्होंने ले ली है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है ये। हरीश कुमार, रातों रात करोड़पति कैसे बनते हैं? इस ज़मीन ने दिखा दिया कि 45 करोड़ रुपए की ज़मीन 2 करोड़ 73 लाख रुपए में तुरंत से सीएलयू हालांकि बहुत कागज़ चाहिए होते हैं, बड़ी चीज़ें होती है, उसके बाद ही आम लोगों को सीएलयू मिलती है, क्योंकि सीएलयू तभी मिलती है कि अब वो उसको कमर्शियल कर करके आप लोग रोज़ी रोज़गार के लिए चले जाएँ। चंडीगढ़ के चक्कर काटते काटते लोगों की जूतियाँ घिस जाती हैं, लेकिन जनाब सीएलयू भी जल्दी हो जाती है। और सीएलयू मिलने के बाद कंपनी के जो डायरेक्टर है वो कहते हैं कि हमें घाटा हो गया, और वही 75 लाख रुपए में ज़मीन, यानी रातों रात करोड़ रुपए, यानी 70 दिन में कई करोड़ रुपए का आदमी घपला किस तरह करता है वो बताएं। हरीश कुमार हमारे साथ। जी भाई साहब, सबसे बड़ी बात सीएलयू लेने में कम से कम भी एक आम आदमी अगर सीएलयू लेने चला जाए तो उसको भी 1 से 1.5 साल का टाइम लग जाता है। उसमें कभी किसी कागज में कभी किसी में वो भी गारंटी नहीं है, वो भी गारंटी नहीं है मिलेगी। पर यहाँ देखो 12 दिन में सीएलयू मिलना अपने आप में साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। ये भ्रष्टाचार कैसे किया गया, इसकी भी अनुराग ढांडा जी 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये भी बता देंगे, आप हम सबको बता देंगे कि ये पैसा कहाँ से आया और कैसे भ्रष्टाचार किया गया। उनके पास सारी डिटेल है जी इस चीज़ के बारे में। और आम आदमी पार्टी अगर हम किसी चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाते हैं तो सबूतों के साथ उठाते हैं, न कि झूठा आरोप प्रत्यारोप करते हैं किसी भी चीज़ का। अब ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में देख सकते हो आप सब कुछ है कि एक कंपनी में 2 करोड़ 73 लाख रुपये की लेकर और वो
70 दिन के अंदर अंदर ही उसको 75 लाख में बेच देना, वो भी सीएलयू क्लियर करा। वो भी सीएलयू क्लियर करा के। ये भ्रष्टाचार किया गया है। ये साफ साफ भ्रष्टाचार के पर्पज से इसे कंपनी का नाम भी इसी प्रकार से ने रियल एस्टेट लिख किया गया और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है ये सरासर भ्रष्टाचार है। जो कंपनी बनाई गई थी, जैसे नगल साहब बता रहे थे कि उनकी वाइफ भी उसमें डायरेक्टर के तौर पर हैं, चेक भी शायद उन्हीं के नाम से इशू हुआ, क्या है बताएं। देखो ये ANA जो कंपनी बनाई थी फरवरी में, ANA का मतलब हो गया अनुपम जो नीरज की पत्नी है, दूसरा नंबर N से नीरज, तीसरा आदित्य दफ्तवार इनका बेटा है। मतलब शुरू से ही भ्रष्टाचार के ऊपर की नज़र थी, प्री प्लान था, सब कुछ बहुत जल्दी सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ था। इन्होंने चेक भी दिए हैं। अभी जिस तरह आप देख सकते हो, इन्होंने कंपनी को बहुत मुश्किल हो रही थी, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी बहुत बुरी थी। आप ये इसमें देख सकते हो 2 मई को इन्होंने 33,75,000 रुपये दिए हैं, है ना। और वो दिए हैं सिद्धार्थ लांबा को, और 2/9 को 4 महीने बाद में आशीष चांदड़ जो पहले डायरेक्टर थे दोनों। एक चीज़ और भी है कि जहां कंपनी को घाटा हो रहा था उसके बाद भी उन्होंने कंपनी को पैसे भी बड़े इंस्टॉलमेंट पे दिए हैं। एक तरफ तो बता रहे हैं कि कंपनी घाटे में थी क्योंकि 2 करोड़ 73 लाख रुपए की जगह उन्होंने 75 लाख में सेल कर दी। 75 लाख रुपए की भी 1 इंस्टॉलमेंट नहीं दी गई उनको भी। इसका मतलब तो कंपनी जो चीज़ें करी गई थी वो भी कहीं ना कहीं जाँच के घेरे में है। और जैसे आप कह रहे हैं कि जो 33 लाख का चेक है, क्या पता उस कंपनी में गया या नहीं गया, वो भी एक जाँच का विषय है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है। आप झज्जर से हैं, झज्जर में भी आपने देखा होगा अनेकों घोटाले यहां पर सामने आए, उसके बाद भी मुख्य दर्शक बने भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बेशर्मी से यहां पर खड़े होकर वही राग अलापते हैं कि जनाब यहां पर तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लग रही है। आपने देखा होगा नौकरियों में लगातार लोग जाते हैं, उसके बाद में कैंसिल हो जाती है। आपने देखा होगा कि नौकरियों में किस तरह का भ्रष्टाचार आपने देखा। अब OSD पर इस तरह का मामला है। कुछ दिन पहले ही यहाँ मैंने गुड़गांव में जब विनोद कुमार ने एक बड़ा मामला उठाया था, उन्होंने भी जवाहर यादव के खिलाफ, जो कि हालिया में OSD हैं, उनके खिलाफ हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाले का बात करी। तो किस तरह से आप देखते हैं जनाब, आम लोग जब सरकार को चुनकर भेजते हैं तो जाहिर सी बात है उनके फ़ायदे की बात करते हैं, तो दुख नहीं होता लगातार इस तरह के घोटाले सामने आते हैं? बहुत दुख होता है जनता को। और देखो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं ना, मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ। अभी मैंने जो ये अभी बताया अनुराग ढांडा जी ने, उससे बाद आपने बताया जवाहर यादव, वो भी उनका OSD है। और ध्यान दो 4 साल पहले हाईकोर्ट ने ये बोला था 4,000 रुपये का माइंस घोटाला मुख्यमंत्री के ऑफिस की सह के बिना ये हो नहीं सकता। मतलब मुख्यमंत्री जी कैसे बोल रहे हैं हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत ही शर्म की बात है। और मुख्यमंत्री जी हमारे को ये बोलते हैं भाई विपक्ष अगर ने सवाल करना है तो मीडिया के थ्रू सवाल जवाब करो, हम उसका मीडिया के थ्रू जवाब देंगे। आज 6 दिन हो गए इस घोटाला को निकले हुए। मुख्यमंत्री जी को 3 दिन पहले संज्ञान में आया है। मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उनको 3 दिन हो गए उनको उजागर करने में, कब एक्शन लेंगे? अभी बोल रहे हैं हमारे जन संवाद में रुकावट मत डालो या उधर सवाल मत लो। जन संवाद में आप इसका जवाब नहीं दे रहे, मीडिया के थ्रू मीडिया की बातें मीडिया थ्रू नहीं दे रहे, तो जन सवाल में आप महेंद्रगढ़ आओगे, हम सवाल जवाब करेंगे। बिल्कुल। एक बहुत अच्छी बात ये आपने कही कि आम आदमी पार्टी के एक बुजुर्ग से के एक नेता थे या नहीं थे मुझे तो नहीं पता, लेकिन सरेआम एक मंच से, जनसंवाद मंच से ही मुख्यमंत्री का ये कहना, ये आम आदमी पार्टी का, इसको ले जाओ और इसको पीटे, इस तरह का मुख्यमंत्री के जो बात होती है वो कहीं शोभनीय है। और आपको लगता है कि अब असहज आम आदमी पार्टी से ही भारतीय जनता पार्टी या सूबे के मुख्यमंत्री दिख रहे हैं जनाब? बहुत ही शर्म की बात है। देखो मुख्यमंत्री एक गली के गुंडे जैसा बर्ताव कर रहा है, अब पिटो। और उसने क्या गलती कर दी? अभी जन सवाल में कोई भी सवाल जवाब कर सकता है। उसने अगर सवाल जवाब करने, उसने बोलने से पहले मुख्यमंत्री बोल रहे हैं इसको उठाओ और पिटो और बाहर फेंक के आ जाओ, कितने शर्म की बात है। उसके बाद 2 महिलाओं के साथ क्या हुआ? बोलता है तुम किसी की साजिश के तहत इधर आई हुई हो। कोई सवाल करे? आम आदमी पार्टी से घबराई हुई है क्या भारतीय जनता पार्टी? खुद मुख्यमंत्री अगर मन से ये नाम लेते हैं कि आम आदमी पार्टी, अगर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस का नाम नहीं आता, जसपा का नहीं आता, इनेलो का नहीं आता, हालांकि इनेलो की यात्राएं चल रही है, लेकिन
अब आम आदमी पार्टी से थोड़ी घबराए दिखते हैं जनाब। क्या लगता है कि जब 2024 में ईमानदारी का जो चीज़ आप लोगों को बताई गई थी, और अब मैं आपको बता दूं कि बिजली पानी जो दिल्ली से शुरू हुई थी अब शायद हर राज्य में पहुंच रही है। अब कांग्रेस पार्टी भी कॉपी पेस्ट हो रही है, यहाँ पर भी उनका जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ है उसमें सेम कॉपी कर दी गई है कि साहब बिजली फ्री है, ये पेंशन की बात हो गई या नौकरियों की बात करिए। केजरीवाल साहब तो पहले ही दे रहे हैं और दिल्ली लगातार वो देख रही है। दिल्ली को कई सालों से वो मुफ्त जो उन्होंने 200 यूनिट बिजली की बात करी थी, मुफ्त पानी की बात की थी, वो लगातार दे रही हैं। और उन्हीं की बात हो रही थी जब तो कह रहे थे मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। अब ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं होगी जनाब। हाँ बिल्कुल सही कहा। ये पहले मुफ्त की रेवड़ियाँ बोलते थे। अभी इनको आम आदमी पार्टी से इसलिए डर लगता है। आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता हो, कोई भी पदाधिकारी हो, तथ्यों के साथ बात करता है। आपने देखा होगा हम पूरे तथ्य साथ लेके आए हैं। उनको यही पता है ये तथ्यों के साथ आएंगे, लोग बाग इनकी बातों को सुनेंगे। अभी जिस तरह कांग्रेस है, बीजेपी है, जो रेवड़ियों वाली बात करती थी, अभी वही मध्य प्रदेश में मुख्य बीजेपी ने बोल दिया किसानों का फसल कर्जा माफ करेंगे। हैं, कितने शर्म की बात है। अरे भाई इधर हरियाणा में क्यों नहीं कर रहे, और किसी स्टेट में हो उसमें क्यों नहीं कर रहे आप लोग। अभी मुख्य उधर वोट चाहिए इसलिए वो इनकी बात कर रहे हैं। किसान नहीं है। हाँ, यहाँ नहीं दे रहे कि कोई मदद नहीं करे किसानों को। तो इधर बिरान माटी करके इन्होंने बॉर्डर के ऊपर पीट के लगभग 750 जवानों के आहुति ले ली इन्होंने। बड़े शर्म की बात है, ये किसानों के साथ नहीं है। बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू जी आपको। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जो पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, हालांकि जब ये मामला हुआ था उस समय में वो सेक्रेटरी थे नीरज जी, और उसके बाद में 6 दिन पहले ही अनुराग ढांडा ने ये मामला उठाया। लेकिन जो मुख्यमंत्री के द्वारा अभी तक भी कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है, ना कोई जांच की बात की गई है। ये बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि मेरा सिर्फ उद्देश्य ये था कि जब ओएसडी घेरे में आएगा, क्योंकि इससे पहले भी गुरुग्राम में एक ओएसडी पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे, और उसके बाद में लगातार प्रॉपर्टी डीलर के टाइप में अगर ओएसडी आप रखेंगे तो आपके ऊपर सवाल भी उठेंगे, लोग सवाल भी करेंगे, आप लोगों को सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा जनाब। क्योंकि बादली का मामला था तो जिला अध्यक्ष ने बुरे तथ्यों के साथ ये मामला रखा, और उन्होंने किस तरह से बताया कि 45 करोड़ रुपए की ज़मीन को पहले 2 करोड़ 73 लाख रुपए में एक कंपनी को दे दिया जाता है, तुरंत आनन फानन में उसका CLU कर दिया जाता है। और उसके बाद में मजाक की बात तो ये रही कि CLU होने के बाद उनकी फाइनेंशियली हालत ख़राब हो गई, और उसके बाद में वो ज़मीन को 75 लाख रुपए में नीरज के द्वारा जो फर्म बनाई गई थी उसको बेच दिया जाता है। पहले 33 लाख रुपए का चेक इशू किया जाता है, उसके बाद में उसकी मालिकाना उसके पास उसका हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि आप जाइए और मीडिया में ये सवाल उठाइए, मैं वहां पर जवाब दूंगा। तो हमें उम्मीद है कि जब ये खबर मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी तो वो इन बातों का जवाब जरूर देंगे। शुक्रिया।